साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 1 है। तो दोस्तों, हमने 2 का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है शॉर्ट नोट्स के लिए। तो आज हम देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 1 का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 1 और मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल 2 ये दोनों अलग अलग पेपर है जो आपके एग्जाम में अलग अलग है। तो 1, 2 इसीलिए किया गया है। तो दोस्तों, आज हम वो सारे 1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया है। ट्रू फॉल्स भी होगा, फिलअप भी होगा और दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होगा, जहां से आपको दोस्तों सब क्वेश्चन क्लियर होगा किसका क्या मतलब होता है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा। चाहे आप एमबी में एग्जाम देने वाले हैं सेकेंड ईयर का, या बिहार में, या यूपी में, या राजस्थान में, किसी भी स्टेट में है, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और एमपी वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न है कहता है कि 1 नंबर में है दोस्तों, प्लेटलेट्स की संख्या में असमान कमी क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो प्लेटलेट्स होता है हमारे ब्लड में, वो दोस्तों प्लेटलेट्स जो होता है उसमें असमान कमी क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, प्लेटलेट्स में असमान कमी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। तो दोस्तों आप लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर है, आप सभी को मैं बता दूँ, कहता है वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो वरिष्ठ सीनियर नागरिक, सीनियर सिविलियन जो होता है, वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। तीसरा है दोस्तों, डिस्पेनिया डैश स्थिति में जारी किया जाता है। तो दोस्तों, जो डिसएपनिया होता है वो सीधे स्थिति में, जो पोजीशन होता है सीधे में जारी किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है आप सभी के बीच में 4th नंबर है, कहता है बुजुर्गों में वसा का सेवन डैश होना चाहिए। मतलब जो बुजुर्ग होते हैं उनमें वसा का सेवन कितना होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, वसा क्या होता है, वो जो हार्ट होता है हमारा, जो सांस लेने वाला जो नली है उसको ब्लॉक करता है। तो इसलिए बुजुर्ग के जो श्वास नली होता है वो और सेंसिटिव हो जाता है धीरे धीरे उम्र के साथ। तो अगर वसा वाला भोजन लेंगे तो क्या होगा, उनका जो है सांस रुक सकता है। इसलिए कहता है कि कम लेना चाहिए वसायुक्त भोजन। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब ट्रू फॉल्स है, स्ट्रोक को कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो स्ट्रोक है उसको हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। तो ये सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट आप सभी के बीच में है दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्तों आप सभी के बीच में, मेनिंजाइटिस में कर्निंग का लक्षण दिखाई देता है। तो दोस्तों, जो मेनिंजाइटिस है उसमें कर्निंग का लक्षण दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। साथियों, जो हमारे A1 है, अगर 2 का जो 1 नंबर वाले देखे होंगे, हमने सब कराया है, तो दोस्तों उनको बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। 1 और 2 में दोस्तों 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ देता है समान ही। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पूछा गया और एग्जाम मॉडल सेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे आप सभी के लिए 7वां प्रश्न है। साथियों, कहता है कि मायस्थेनिया ग्रेविस वाले रोगी को उंगली से गोली घुमाने की गति है। तो दोस्तों, जो मायस्थेनिया है वो ग्रेविस वाले रोगी को उंगली से घुमाने की गति है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। दोस्तों, ये सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है और उसमें से पूछ दिया है, तो आप लोग में पूछ देगा तो आप लोग घबरा जाएंगे। तो इसलिए पढ़िए, मेरा वीडियो देखिए। अब से दोस्तों हम जितना भी सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होगा लाएंगे, उसका PDF देंगे। बाद बाकी जो 1 नंबर वाला होगा, साथ ही उसको आपको हमारे वीडियो देखने के बाद ही क्लियर होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, मस्तिष्क मेरु द्रव CSF जोड़ों में मौजूद होता है। तो ये गलत है दोस्तों। जो मस्तिष्क मेरु द्रव है, मतलब जो मस्तिष्क में द्रव है वो जोड़ों में मौजूद होता है, तो ये गलत है। साथियों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आप सभी के बीच में, 8वां नंबर प्रश्न हो चुका है। 9वां नंबर बात कर लेते हैं, कहता है अमोक्सिसिलिन एक एंटीमेटिक्स है। तो दोस्तों, अमोक्सिसिलिन क्या है, एक गलत है। अमोक्सिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, जो दोस्तों हर एक तरीका के जो घाव ज़्यादा होता है उसमें काम आता है, एक प्रकार की दवाई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एडिमा वाले रोगी को लिए नमक प्रतिबंध है। तो ये सही है। देखिए दोस्तों, जिसको एडिमा होता है, एडिमा दिया जाता है, वैसे रोगी को दोस्तों नमक प्रतिबंध किया जाता है खाने के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आप सभी के बीच में, 11 नंबर प्रश्न है, कहता है मांसपेशियों की टोन के अचानक चलने वाले नुकसान को एटोनिया कहते हैं। तो दोस्तों सही है। अब देखिए, मांसपेशी होता क्या है, तो दोस्तों जो हमारे शरीर में हड्डी को बचाने का कार्य करता है, जो हड्डी को ढकता है, जिसको हम आप लोग मांस कहते हैं, वही मांसपेशी होता है। अब दोस्तों, जो मांस में एक अलग प्रकार से इसका शेप होता है मांसपेशी का, वही मांसपेशी होता है। तो दोस्तों वही कहता है कि मांसपेशी की टोन अचानक चलने वाले नुकसान को एटोनिया कहते हैं। मतलब अचानक चल रहे हैं और मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटोनिया कहते हैं। ये सही बात है। तो आप लोग को यहाँ पे देखना होगा कि मांसपेशी में अचानक चलने से होने वाले खिंचाव को क्या कहते हैं, एटोनिया भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, पूरा पूछ दिया तो ये भी ट्रू है। मतलब आप लोग देखिए किससे क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे
बात करते हैं आप सभी के बीच में। कहता है 12 नंबर है, घटी हुई पल्स दर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो पल्स घटी हुई है उसको क्या कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, चलिए हम बात करते हैं घटी हुई पल्स को क्या कहते हैं। दोस्तों ये आ गया मैचिंग वाला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव वाला। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो मंद जो सांस हो जाता है, घटी हुई पल्स रेट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंद नाड़ी, मतलब ब्रेडिकार्डिया। उसका दोस्तों हम बात करते हैं एचएस, मतलब AHS का मतलब क्या होता है, तो एचएस का अर्थ होता है दोस्तों सोते समय, सुबह भोजन से पहले। कब दिया जाता है, तो ये सोते समय। एचएस का मतलब होता है ऑन बेड टाइम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों आप सभी के बीच में। 14 नंबर प्रश्न है, कहता है गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या होता है, तो पेप्सिन होता है, लाइपेस होता है और रेनिन होता है। ये तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप लोग ध्यान रखिए कि पूछ देगा कि गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो इस तीनों में से कोई एक दे देगा या दोस्तों तीनों दे देगा। तो आप लोग देखिए जोड़ा, पेप्सिन है, लाइपेज है और रेनिन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में साथियों। 15 नंबर बात करते हैं। कहता है 15 नंबर में फेफड़े के सिकुड़ने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो फेफड़ा सिकुड़ता है वैसे को हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि फेफड़े को सिकुड़ना न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। दोस्तों ये एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी में दोस्तों बहुत सारा एक नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है 10-10 नंबर में। तो उसके बाद दोस्तों 16 नंबर है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के रूप में जाना जाता है। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट आप लोग के बीच हम बात कर रहे हैं 17 नंबर प्रश्न है। कहता है 17 नंबर प्रश्न में साथियों रक्त में सोडियम का समान स्तर कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा 135 से 145। ये भी क्वेश्चन हम लोग करा दिए हैं। और दोस्तों इसका यूनिट लिखना मत भूलिएगा, MEQ मतलब मिलीलीटर इक्विवेलेंट पर लीटर। तो MQ और प्रति में पर लीटर, तो 135 से 45। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर है, एपीस्टेक्सिस का अर्थ क्या होता है। दोस्तों एपीस्टेक्सिस का क्या अर्थ होता है, एपीएक्सटेसिस तो दोस्तों नोज ब्लीड, मतलब जो नाक से खून आने लगता है किसी भी कारण से, जैसे मौसमी परिवर्तन के कारण नाक सूख जाना और घाव हो जाना जिससे ब्लड आने लगता है, तो उसे हम एपीस्टेक्सिस कहते हैं। दोस्तों जो लोग हमारा 1 का देखे 2 का देखे होंगे ऐसा वाला वीडियो, उनको बहुत क्लियर हुआ होगा। और देखिए 2 में भी इस प्रकार के पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन सब। तो इसमें का उसमें और उसमें का इसमें दोस्तों होता है, क्योंकि दोनों बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए 1-2 कर दिया गया। अब हम साथियों देखते हैं एमोक्सिसिलिन एक एंटीमेटिक दवा है। तो देखिए ऊपर भी हो चुका है और दूसरे साल भी पूछा गया था, तो ये सही है, मतलब एक गलत है। एमोक्सिसिलिन एक एंटीमेटिक दवा नहीं है। हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे लिग्नोकेन का उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण के रूप में किया जाता है। तो मतलब लिग्नोकेन जो होता है दोस्तों उसका उपयोग स्थानीय जो संज्ञाहरण है उसके रूप में किया जाता है, तो ये सही है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में। 21 नंबर प्रश्न है, कहता है मेनिंजाइटिस में केर्निंग का लक्षण दिखाई देता है, तो ये सही है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन रिपीट करता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। ये सब दूसरे ईयर का है, लेकिन पहले भी हम लोग देख चुके हैं, किसी ईयर में वो पूछा गया था। अब दोस्तों देखते हैं जीभ की सूजन को मसूड़े की सूजन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों गलत है, जीभ के सूजन अलग और मसूड़े के सूजन को हम लोग क्या कहते हैं, जिंजीविट्स कहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, कहता है कि त्वचा का पीलापन मलिनीकरण में पाया जाता है। तो दोस्तों मतलब कहाँ पाया जाता है, त्वचा का जो पीलापन मलिनीकरण में पाया जाता है वो कहाँ होता है, तो दोस्तों पीलिया में होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जॉन्डिस जो होता है वो त्वचा के पीलापन का यही होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आँख की जांच के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो गैस्ट्रोस्कोपी है, नेत्रदान मतलब ऑप्थेल्मोस्कोपी है और प्रोटोस्कोपी है। दोस्तों प्रोटोस्कोपी जो होता है रेक्टम जो मल द्वार होता है उसके जांच के लिए, जबकि दोस्तों नेत्रदान ऑप्थेल्मोलॉजी इसका होगा आंसर। आँख के जांच के लिए ऑप्थेल्मोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी होता है जो गैस से पीड़ित मरीज है उसके जाँच के लिए। अब 24 हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो साथियों नेक्स्ट है यहाँ पे कहता है 25 नंबर, नमक रोगियों के लिए प्रतिबंध है। मतलब नमक किसके लिए दोस्तों प्रतिबंध है, तो उच्च रक्तचाप जिनको हो जाता है उनको, जिसको हम कहते हैं दोस्तों बीपी हाई हो गया है, तो बीपी जिनको हाई हो जाएगा उनको नमक प्रतिबंध किया जाएगा, और जिनको लो होगा उनको बोला जाएगा कि नमक वाला सामान खाइए। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। अब दोस्तों जो हमने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन रखा है वो आपके टेस्ट के लिए रखा है। जो हमने दोस्तों इससे पहले सेकेंड ईयर वाले जो भी 1 नंबर का क्वेश्चन कराए हैं उसी में का है 5 तीनों चारों, तो आप लोग को देना है जवाब। चलिए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है।
26 नंबर है, कहता है अंक के बीच एक असमान संबंध को क्या कहा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा 26, 27, 28, 29 करके कमेंट कीजिएगा। जो लोग सीरियस से देखे होंगे हमारा पिछला वीडियो, उसमें दोस्तों हमने ये सब कराया है। पैरासीटामोल एक क्या है, कौन सी दवा है, तो ये भी बताना है। पित्ताशय के सूजन को क्या कहते हैं, ये भी बताना है आपको। और साथियों ये भी हम बताए थे कि 29 नंबर में है सीरम में पोटेशियम की समान सांद्रता कितना होता है, क्या कहलाता है, तो ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों ये हमने 4 क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए रखा है, जो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने पिछला वीडियो में करा चुके हैं ये सारे, तो वहाँ से जो लोग सीरियस होंगे वो जरूर बता पाएंगे। और दोस्तों यही आपका पैटर्न है सेकेंड ईयर का। इसी प्रकार से आपका फिलअप, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो जो लोग सीरियस है सीरियस हो जाइए, आपके समय कम है, हम करा रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बैंक लगातार 7-8 सालों का करा देंगे, जिससे आपका एग्जाम बम बम हो जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। तो प्लीज़ सीरियस होइए, इसलिए हम दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद साथियों।